श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। ज़िंदगी में अगर किसी के लिए भलाई की है तो हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा होता ही है। और अगर किसी के लिए राह में कांटे बोए हैं तो कभी ना कभी उसका फल हमें मिल ही जाता है। इसी पे आधारित है आज की हमारी कहानी तानाशाह। अरे ओ महारानियाँ, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है। काम कर लो। शांति की ये रोबदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों देवरानियां आशा और सुनीता अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ पर घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों के साथ कोई शिकायत नहीं कर पाती थीं, लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ ना कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो ना तो कुछ देखते थे, ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देशी घी में चुपड़ कर रोटियां खिलाई और जब कमल और सुशील खाना खाने आए तो देशी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देशी घी से चुपड़ कर रोटियां दे दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देशी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही शांति भड़क गई और बेलन नचाकर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा छोड़ गया है। भाइयों ने कहा, वह सबके लिए बराबर ही छोड़ कर गए हैं। इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीतता गया और कमल सुशील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इतने अच्छे नौकर उनको और कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब तो अच्छी नौकरानियां मिल गई थीं। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कमल और सुशील के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर शांति और रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाई को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहाँ वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मग्न रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का भी ब्याह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी प्रेम के चलते दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया था। इधर कमल और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने ज़रूर आते हैं और ये शांति को जल्द ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई थी, ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बना कर रामचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थी। शांति ने अकड़ कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटियां बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो
और क्या हो गया, जो ज़रा सी रोटी जल गई, खा लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। जो सारा दिन अपना हाथ पेलता रहता है, दुकान पर अपना ध्यान रखूं, या इनका जो सारे दिन घर पर पड़े रहते हैं। रामचरण खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई थी। एक मेरे देवर थी जो देवरानी आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद शांति की आवाज़ तो चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे, उसी तरह की जिंदगी को चलाने का शांति और रामचरण ने समझौता कर लिया। शांति की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपने देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी।